नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले को मिली वैक्सीन की 25,000 डोज। सोमवार को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पुनः शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। उपखंडाधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए किया बाजारों का निरीक्षण। बिना अनुमति खुली दुकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई। सब्जी किराने की तरह मनियारी कपड़ा दुकानदारों ने भी मांगी दुकानें खोलने की अनुमति। सुबह 6 से दोपहर 11 बजे तक की चाहते हैं अनुमति। धान मंडियों में तुलाई एवं उठाव का कार्य हुआ धीमा। किसानों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन। स्वास्थ्य विभाग एवं नगर परिषद संयुक्त रूप से चलाएगा अभियान। और अब समाचार विस्तार से। जिले को वैक्सीन की 25,000 डोज प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीएमएचओ नवनीत शर्मा ने बताया कि सोमवार से जिले के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगाने का काम पुनः शुरू किया जाएगा। कोरोना महामारी जहां अपना फन फैलाती जा रही है, वहीं वैक्सीनेशन का अभाव कोड़ में खाज का काम कर रहा है। लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर मारे फिर रहे हैं, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने कहा कि जिले में शुक्रवार को वैक्सीन समाप्त हो गई थी। इस संदर्भ में प्रदेश कार्यालय को अवगत करवाया गया। उन्होंने अब 25,000 डोज हनुमानगढ़ जिले को उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि रविवार को बीकानेर से 25,000 डोज मंगवा ली जाएंगी। उसके बाद पूरी उम्मीद है कि सोमवार से पुनः वैक्सीनेशन आरंभ कर दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन की कमी न हो, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। कोरोना गाइडलाइन की भी पूर्णतः पालना करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से बेहतरीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड बनाया गया है और उसमें भर्ती होने वाले मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मृत्यु दर बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आम जन को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कल मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्रचार रथ रवाना किए गए। ये प्रचार रथ ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन को इस बीमा योजना के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। जी, अभी वैक्सीन कल हमारे यहाँ अपने हनुमानगढ़ में खत्म हो गई थी, तो अभी सूचना हमें लेटर आ गया, तो 25,000 डोज हमें स्टेट से मिल गई। उसके लिए गाड़ी कल बीकानेर भेज देंगे। कल शाम तक वैक्सीन आ जाएगी और हम सभी ब्लॉक से बंटवा देंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सोमवार से वैक्सीनेशन वापस स्टार्ट होगा। जो 25,000 की डोज है, वो हमारा प्रयास यही है कि हम एक दिन में उसको खत्म करें, ताकि हमें और अधिक वैक्सीन मिल सके। ऑक्सीजन के लिए पूरा प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशों की पालना हो रही है। और जो भी इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स हो या जो भी अदर सिलेंडर्स हो रहे हैं, उनका अधिग्रहण किया जा रहा है, ताकि वेस्टेज, ऑक्सीजन की वेस्टेज ना हो और मरीजों के ज्यादा अपन उसको उपयोग में ले पाएं। और जहाँ भी जरूरत है, जैसे कोविड पेशेंट जब अपन भर्ती कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कल तो अपन ने उसके चिरंजीवी योजना के लिए रथ रवाना किए हुए हैं। बाकी अपन शुरू से प्रयासरत हैं। वैक्सीनेशन को लेकर अपन आईसी कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो लोगों में थोड़ा डर भी बढ़ा है, उसकी वजह से जागरूकता भी बढ़ी है। तो अब वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। लोग प्रयास करके खुद चला कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये अच्छी बात है। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए उपखंड अधिकारी ने टाउन एवं जंक्शन के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना अनुमति के खुली दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आज उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने टाउन तथा जंक्शन के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज किया गया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक आवश्यक सेवाओं में आने वाली दुकानें ही खुली जाएंगी। इसके अलावा बाकी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि सब्जी, फल, फ्रूट तथा मेडिकल सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा बाकी की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने आमजन से गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान करते हुए प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया।
जो भी दिशा निर्देश अनुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के ऊपर जो आज सूचित किया जा रहा है और जिन लोगों ने इसका अवहेलना की है उनके खिलाफ कार्रवाई की है और संदेश भी की जा रही है कि इसकी गाइडलाइन की पालना करें और कल से जो नई गाइडलाइन आ रही है उसके संदर्भ में लोगों को सूचना दी है। कल से दूध और जो अन्य आवश्यक जो सेवाएं हैं वो निश्चित टाइम के लिए दूध वगैरह की दुकानें खुले रहेंगी। आवश्यक सेवाएं की दुकान जो मेडिकल वगैरह की वो खुली रहेंगी। उसके अलावा संपूर्ण रूप से कल जो है लॉकडाउन। ऐसी अगर कोई सूचना मिलती है तो उसके अलावा हम कार्रवाई करेंगे। ब्याज करके जो पुराने रूल एंड गाइडलाइन हुई है। सब्जी एवं करियाने की तरह मनियारी और कपड़े के दुकानदारों ने भी सोमवार से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक दुकानें खोलने देने की अनुमति देने की मांग की है। मुनियारी, कपड़ा, फुटवियर एवं अन्य लघु दुकानदारों ने सब्जी और किराने की दुकानों की तरह ही उन्हें भी सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। लघु दुकानदारों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दुकानें कई दिनों से बंद पड़ी हैं, जिससे उनके सिर पर बिजली का बिल और दुकानों पर काम करने वाले वर्कर्स की सैलरियां भी आन पड़ी हैं। दुकानदारों ने कहा कि यदि उन्हें भी 6 से 11 बजे तक दुकान खोलने का अवसर मिले तो वे भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। दुकानदारों ने कहा कि यदि सरकार उनकी जरूरतों की अनदेखी करती है तो उनके लिए आने वाले दिन विकट परिस्थितियां लेकर आएंगे। लघु दुकानदारों ने दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर उन्हें राहत देने की मांग की है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि सरकार केवल एक पक्ष का सोच रही है। सरकार के पास दुकानदारों के परिवार के भरण पोषण के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें दुकानें खोलने नहीं देना चाहती तो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे वे अपने 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर सकें। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि सरकार ने शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे रखी है, जहां से आदमी की मति भ्रष्ट होती है और आदमी गलत काम करता है। दूसरी ओर स्कूलों तथा शिक्षण सामग्री बेचने वाली दुकानों को बंद कर रखा है, जहां बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सामग्री मिलती है। सरकार का यह दोगलापन समझ से परे है। दुकानदारों ने सरकार से समानता का व्यवहार करते हुए सबको बारी बारी से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। नई गाइडलाइन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार सरकार ने 6 से 11 का टाइम देकर किराना और आवश्यक सामग्रियों के लिए खोलने की व्यवस्था करी है, उसी प्रकार हमारे सभी प्रस्थानों को खोलने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार का मानना है कि 11 बजे के बाद कोरोना अपने चरम रूप में आ जाता है। तो हम उसी की पालना के तहत अपनी दुकानें खोलने की मांग करते हैं, क्योंकि हमारे हर महीने के किराए, बिजली के बिल और बहुत से खर्चे हैं जिसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार को इसी रूप में या तो हमें अनुमति प्रदान करनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भी कोई इसी प्रकार का कानून पास करना चाहिए जिसमें हमें बिजली के बिल और खर्चों की राहत मिल सके, क्योंकि सरकार सिर्फ एक पक्ष रख रही है। सरकार आम जनता के लिए किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं कर पा रही है, जो कि गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए और सभी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि घर बैठेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। तो अगर सरकार हमारे इन समस्याओं की तरफ ध्यान दे तो हमें भी सरकार से उम्मीदें बनी रहेंगी, नहीं तो फिर एक ही बात रह जाती है कि सरकार सिर्फ एक तरफा खेल खेल रही है। सरकार की नज़र में आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खोलना अधिक आवश्यक है। अब सरकार से अगर इस प्रकार सवाल करना चाहिए कि आवश्यक सामग्री आएगी कहाँ से? अगर इंसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो आवश्यक सामग्री भी कहाँ से लेगा? तो सरकार को इसी रूप में बिजली विभाग को निर्देशित करना चाहिए कि 2 महीने के बिल नहीं भेजने चाहिए, और जो भी आगे की व्यवस्था बनती है उसी प्रकार हमें भी राहत प्रदान करनी चाहिए। अन्य गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनकी सहायता करती है, तो हमारे दुकानदार भी थोड़े कम वर्ग के कमज़ोर लोग हैं, तो सरकार इनकी भी हेल्प करे। इनके भी सर्वेंट है, इनके भी किराए लगे होते हैं, दुकानों के किराए हैं 30,000, किसी 25,000, किसी 20,000 है, तो कम से कम उनको आधा किराया दे सरकार, बिजली का बिल माफ़ करे। शराब के ठेके खुले हुए, जहाँ से शिक्षा मिलती है वो किताबों की दुकानें बंद है। ये कहाँ की सरकार अपने लिए सोचती है, ठेके खुला दिए, किताबों की दुकानें बंद करवा दी। कहाँ है? इसमें कहीं नहीं लिखा कि किताबों की दुकानें हैं जी खुलेंगी, उसमें ये लिखा है सिर्फ फल, सब्जी, दूध और किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 तक खुली रहेंगी। ये कहता हूँ सभी को मौका दो।
धान मंडियों में बारदाने के अभाव के चलते गेहूं तुलाई तथा उठाव का कार्य धीमा पड़ गया है। ऐसी स्थिति में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना बीमारी के चलते जहां तमाम व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, वहीं धान मंडी में भी काम की गति पर फर्क पड़ा है। काम की गति मंद पड़ जाने से अपनी उपज लेकर धान मंडियों में बैठे किसानों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उनकी सरसों की तुलवाई नहीं हो पा रही, जिससे उन्हें कई दिनों तक धान मंडियों में डेरा लगाए बैठा रहना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि रात को सोने की माकूल व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मच्छर भी परेशान करते हैं। सुलभ कम्प्लेक्स का अभाव भी किसानों के लिए समस्या बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुलाई तथा लिफ्टिंग के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है। किसानों ने कहा कि जहां तुलाई व उठाव का कार्य धीमा चल रहा है, वहीं आए दिन बिगड़ रहा मौसम भी उनकी चिंता का कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बार सरसों या गेहूं के भीग जाने पर उसे सुखाने में कई दिन लग जाते हैं तथा इससे और ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा गेहूं के भीग जाने पर क्वालिटी में भी गिरावट आती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र उनके जिंसों की तुलवाई की जाए ताकि वे अपने घरों को रवाना हो सकें। किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति तथा एफसी आदि एजेंसियों से दुकानदारों को पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। कणक आए ना जी 15 दिन हो जाए जी। ठीक है, 15 दिन बैठे रहा जी, मच्छर खावे जी, पूरा हाल है। ठीक है, तो कदे तो बारदानों को नहीं, कदे कागे हड़ताल करके खड़े हो जाए, कदे कागे हम तो जमींदार सारा दिन परेशान रहे जी। सारा रात मच्छर खावे, ना मूत्र न जगह ना पानी पीने की समस्या। पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी तो है ही बनी त्रिपाल बरसात में कणका नहीं, पानी गोडा हाथ जोड़ खड़े रहे, बाद में साफ ये तुलावा को नहीं गिल्ली कणका हो जाए, फिर काटा काटे। इसी तो आजकल कणका हो झाड़ हुए जी। हम तो पिए लॉकडाउन का साल मरे ना जी। हमारा हिरनाड़ी काम पड़े बम्बू वाली डाड़ी है जी। कणका बारदाने की समस्या है जी, और क्या जी। बारदानों को नहीं मिल रहा, कणका तुला को नहीं जी करे लिख के तो ले जी, तुलावा है को नहीं कणका है। बारदानों को जद के जमींदार 15 दिन पड़ा रहे। ठीक है, मच्छर अठे खावे, पानी की व्यवस्था अठे को नहीं, लाइट ही कौन रहे, लेटरिन ख्याल कर जाओ। लेटरिन तो चलो बाहर जाना पड़े, हाल नहीं वो भी कौन बनाए है, भी खतरी बाहर जाना पड़े। हाँ समस्या है। कणक तो वाला 10 दिन हो गया है, आज तो लिया 10-15 दिनों कणक। हाँ समस्या है। कोनी आला सारा मोटी समस्या है। बारदानों को नहीं आने लग रही है टाइम पर। पानी आता है को नहीं, मारी झोली में गाल के तो लगा। आई समस्या है। और पानी की समस्या है और क्या होना चाहिए, और अटके होना चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं।
जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत जिला प्रशासन मच्छरों के खात्मे के लिए अभियान चलाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि मच्छरों से बीमारियां फैलती हैं, मच्छरों से मलेरिया आदि भी फैलता है। ऐसी बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए शहर में फॉगिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग तथा नगर परिषद द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर शहर की सफाई व्यवस्था तथा नालियों में काला तेल डालने का काम भी आरम्भ किया जाएगा। इस संबंध में हम 2 तरीके की कार्रवाई अब सुनिश्चित करेंगे। जिला CMHO की सहायता में और जो नगर निगम है या नगर परिषद है, इन दोनों की एक संयुक्त टीम बना करके फॉगिंग भी कराएंगे, प्लस जिन कारणों से मच्छर पैदा हो रहे हैं उनका भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के तो ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, मगर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो गया है। कोरोना महामारी ने जहां आम इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है, वहीं निम्न वर्ग के लोगों के लिए 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। सक्षम व्यक्ति जहां कोरोना में आर्थिक रूप से सरवाइव कर पाता है, वहीं दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए परिवार को 2 टाइम का आटा उपलब्ध करवाना भी मुश्किल हो गया है। ठेला चालक, रिक्शा चालक तथा खड़ी आदि पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करने वाले श्रमिकों के लिए मुश्किल आन पड़ी है। टाउन में ओवरब्रिज के पास झाड़ू बेचकर अपना परिवार चलाने वाले श्रमिकों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण तमाम गतिविधियां बंद हो गई हैं। ऐसी स्थिति में लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में उनके झाड़ू आदि बिकने भी बंद हो गए हैं। ग्राहक नए आने की वजह से उनकी बिक्री नहीं हो पाती। ऐसे में 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो गया है। झाड़ू विक्रेताओं ने राज्य सरकार से निर्धन परिवार के लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। काम बंद हो गया। अभी मार्केट नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम नहीं बंद हो गया, मार्केट भी बंद हो रहा, दुकान नहीं बंद पड़ी, नहीं माल नहीं खाली पड़े, कोई बिक्री नहीं हो रही। लेकिन सुविधा करनी चाहिए खोलने की। तो बच्चा बच्ची मर जाएगा भूखा मरता, क्या करे। टाबर टूबर, हाँ काम गाड़ी चलेगी जाएगी काम। 3 लड़की 1 लड़का, खाने का कुछ नहीं मिलता, कोई दे जाता ला के, बिक्री भी नहीं हो रही, झाड़ू बिक्री नहीं, कोई काम न चल रहा है बाबा, बंद हो रहा है जारी। हाँ झाड़ू का काम कोई ना आ रहा खरीद पाने। बाजार चले तो बाजार रात आता तो झाड़ू लेता है, और बाजार चाल नहीं जाओ कोई खाओगी, घर पर जाओ और के जाओ। कोरोना को लेकर तमाम गतिविधियां ठप हो गई हैं। ऐसी स्थिति में ऑटो चालकों के लिए परिवार का गुजर बसर करना भी दूभर हो गया है। ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है।
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ा है। तमाम सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो जाने से सड़कों पर वाहन चलने भी बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ऑटो चालकों को सवारियां मिलनी बंद हो गई हैं और उनकी रोजी रोटी का जरिया बंद हो गया है। ऑटो चालकों ने बताया कि वे सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर भटक रहे हैं, मगर सवारियां उन्हें नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि अलबत्ता तो लोग घरों से ही नहीं निकलते और जो कुछ लोग निकलते हैं वे अपने निजी वाहन लेकर सफर करते हैं। टाउन जंक्शन रोड पर ऑटो चलाने वाले एक ऑटो चालक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सारा दिन में उन्हें सवारियों से 50 रुपए तक भी नहीं मिल पाते हैं। ऑटो चालकों ने कहा कि जब तक कोरोना का माहौल है और लॉकडाउन जारी है तब तक उनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ऑटो चलाता हूँ, बहुत हमारे को दिक्कत हो रही है। इतनी आवाज़ें कुछ नहीं है, आवाज़ें है नहीं, कोई लोगों आवाज़ें है नहीं, सड़कों में सवारी है नहीं। हमें बहुत दिक्कत है। तो खाली तेल बाल देते हैं, खाली चलते हैं, सवारी बनती नहीं है, बहुत लोग कम आते हैं और ऐसे गुजारा करते कुछ बच्चे से परेशान है, बहुत समस्या है। सुविधा करें, कभी खोले लॉकडाउन खोले चलाएँ, लॉकडाउन खोल के चलाएँ। बीमारी तो पहले तो उसका इलाज तो इंजेक्शन टीका बड़ा हुआ है ना, जहाँ लोगों को गली बंद किया जाए, जहाँ जो कोरोना है तो उस गली को बंद किया जाए, उस गली में आदमी बंद करिए। सारे बंद का ठीक नहीं है और कुछ नहीं है, लड़के वेले बैठे कुछ नहीं है, सब बंद है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।